हम 20 दिनों से यहाँ पे है जंतर मंतर पे। आज 21वां दिन है और मैं शुरू से ही हूँ यहाँ पे। जो हमारा मेन मुद्दा है, जो पेपर लीक हुआ है और जो सरकार के सिस्टम का फेलियर देखा जा रहा है, और जिन 22 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उनके न्याय के लिए हम 21 दिनों से इस जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि नैतिकता को मद्देनजर रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखा गया है। लेकिन आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं? मैं आयसा से हूँ जी। अच्छा, आयसा। ठीक है। तो अभी आप भी कुछ कर रहे हैं हाल फिलहाल में? मैं अभी बीए ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है किसी और चीज में ही कन्वर्ट होता जा रहा है। नहीं, देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये गलत मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। आज देखिए, हमारा शिक्षा पे प्रहार हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए आवाज उठा रहा है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है, तो इसको गलत कहना उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाती है। हालांकि उनको हेल्प करना चाहिए। यहाँ पे आके किसान का हेल्प मिल रहा है, हमें मजदूरों का हेल्प मिल रहा है, खाप पंचायतों का हेल्प मिल रहा है। और ये तो युवाओं के लिए लड़ाई है। छात्र, देखिए, छात्र किसी का नहीं होता है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। छात्रों को अपने छात्रों के समर्थन में सभी को आना चाहिए। जो घरों में बैठे हुए हैं, जो छात्रों के माता पिता है, ग्रैंड पेरेंट्स है, सबको इस लड़ाई में आना चाहिए। लड़ाई हमारे भविष्य के लिए है, लड़ाई अपकमिंग जनरेशंस के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है, अपने भविष्य को सुधारने के लिए है। देखिए, इस्तीफा देने से एक मैंने आपको बताया कि नैतिकता होती है। एक ना दो ड्यूटीज होती है, सिटीजन्स की भी और गवर्नमेंट की भी। सिटीजन्स की, जो हम राइट टू वोट करते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को का यूज करते हैं। और दूसरी होती है जो हम विश्वास जताते हैं, बीजेपी को चुनते हैं, कांग्रेस को चुनते हैं। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट की भी दो ड्यूटी होती है। एक तो सुशासन, मतलब गवर्नेंस करना, गुड गवर्नेंस करना, अच्छे से अधिकारों का संरक्षण करना, और दूसरी होती है नैतिकता। अगर वो फेलियर होते हैं तो उनको नैतिकता को मानते हुए वो इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी तो यही मांग है ना। उन परिवारों को तो कम से कम संतुष्टि मिले जिनके घरों के दिए बुझे हैं। अच्छा, 10 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक को भी बैठे हुए, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वही अभिजीत दीप्ति का ये बयान भी सामने आता है कि उन्हें तो अनशन करने की आदत है, मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? इसमें क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना कि अभिजीत दीपके जी ने कहा है कि उनको आदत है। देखिए, एक्चुअली दीपके जी को इधर उधर जाना पड़ रहा है। अभी वो बीच में महाराष्ट्र भी गए थे, जब शिवाजी महाराज की दिल्ली पुलिस ने पुस्तकें फेंकी थी तो बहुत सा आक्रोश पैदा हुआ था, बहुत बड़ा। तो वो महाराष्ट्र भी गए थे। अभी दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। तो जब व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पे बैठता है तो शरीर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो अगर जिसको इधर उधर किसी को सब संभालना है और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है तो फिर वो कैसे संभालेगा सभी चीज को। और सोनम वांगचुक जी एक अपना वो हमेशा से वो एक शिक्षाविद रहे हैं, पर्यावरणविद रहे हैं, हमेशा से उन्होंने समाज के लिए काम किया है। तो अनशन कोई उनके लिए पहली बार नहीं है। वो हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनकी अपनी विचार है। एक विचार होती है कि लोग अपने विचारों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो उनकी विचार है कि वो अनशन कर रहे हैं। वो एक्चुअली जो वांगचुक जी हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो आजकल आप देख सकते हो कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, क्रांति की बात करती है। तो अपना अपना विचार होता है, वो हमें अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं। महात्मा गांधी और भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मिलाया जा सकता है? नहीं, उन दोनों की, देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। हाँ, तो महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी था अहिंसा, नॉन वायलेंस, और सत्य के राह पे चल के आग्रह करना। वहीं जो भगत सिंह थे वो यंग व्यक्ति थे, वो अलग क्रांति की बात करते थे, है ना। उस टाइम पे जो उनके ब्रिटिशर्स के उस टाइम के दौर के अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी थिंकिंग थी, उस पे काम करते थे। यहाँ पर है क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा बुरा व्यवहार किया गया? बिल्कुल जी, मेरे साथ किया गया है। कल ही मेरे साथ किया गया कि जब दिल्ली पुलिस ने आईएसएफ के कुछ बच्चे थे जो हम टेंट अंदर ला रहे थे, हालांकि मैं आयसा से हूँ तो मैं गेट पे ही खड़ा था। तो इन्होंने क्या किया कि एक लड़की को जबरन धक्का दिया, उसके पैर में कट भी आ गया, जो हमारी कॉमरेड थी। तो मैं उसको बचाने के लिए जब गया तो मेरा फोन पकड़ के उन्होंने मेरा फोन खींच के फेंक दिया मेरे हाथ से।
पुलिस वालों ने। तो इनका जो दुर्व्यवहार है ये दर्शाता है कि ये अब जो बीजेपी के कहने पे चल रही है, गवर्नमेंट के कहने पे चल रही है। हालांकि बीजेपी के कहने पे देखिए, ये जिस दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है उस दिन से हम छात्रों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हर प्रकार से तोड़ने का काम किया जा रहा है। कभी ये लाइब्रेरी को तोड़ते हैं, लाइब्रेरी की पुस्तकें फेंकते हैं, भगत सिंह की किताबों को फेंकना, इसका मतलब है कि तुम एक युवाओं से चुनौती ले रहे हो। इन्होंने लाइब्रेरी ऐसे फालो की लाइब्रेरी लगी थी, तो दिल्ली पुलिस के एसीपी अजय नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किताब देखी और बाद में उन्होंने स्वीकारा भी कि हाँ उन्होंने ये गलती की है। कल भी देखा आपने कि दिग्विजय जी उनके पैरों में गिरे। एक वो लीडर जो कितने लाखों बच्चों का नेतृत्व कर रहा है आज के समय में, वो दिल्ली पुलिस के पैरों में गिर रहा है, तो शर्म की बात है। एक तिरपाल लाने के लिए परसों रात को हम इस सड़क पे भीगे थे, पूरा ये भर गया था, हंगर के जो बच्चे बैठे पीछे तिरपाल पूरा भर गया था। हम यहाँ पे रात गुजारे थे, कल त्रिपाल अंदर लाने के लिए हमें पैरों में गिरना पड़ा। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो दिल्ली पुलिस है वो सरकार तक ही सीमित रह गई है, अब वो पब्लिक सर्विसेज के लिए नहीं रह गई है। आपको क्या लगता है अगर बीजेपी सरकार नहीं होती, कोई और सरकार होती तो आपको बढ़ चढ़ के सहयोग करती? नहीं, देखिए, हम कोई पार्टी प्रेमी नहीं है। हमारा कहना है कि जो सत्ता में बैठे वो काम करे। सत्ता में बैठना यानी कि राजा महाराजा नहीं हो आप जनता के सेवक हो। संविधान को आपको मानना पड़ेगा, संविधान के अनुकूल आपको काम करना पड़ेगा। आपको वहां पे राजाशाही और तानाशाही के लिए नहीं बैठाया गया है। 22 बच्चे मर गए, किसी मोदी ने ट्वीट नहीं किया, हालांकि उस व्यक्ति को वो बर्थडे का विश कर रहे हैं और उनके लंबी उम्र की बात कर रहे हैं और उनके कामों की सराहना कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे और ऐसे देश के शिक्षा मंत्री पे जो अब 22 बच्चों के मृत्यु के जवाबदेही नहीं है। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ना उन परिवारों से इन्होंने माफी मांगी, हालांकि उन्होंने उल्टा आतंकवाद और दहशतगर्द बताया। तो ये दिखाता है कि हमारा आज का देश कहाँ जा रहा है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, और ये मानना पड़ेगा ये तानाशाही की सरकार को। ये कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, बट एक डिक्टेटरशिप की सरकार बैठी हुई है दिल्ली के सिंहासन पे। लेकिन एक सवाल ये भी लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के जितने भी प्रवक्ता हैं ये सब है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता विचारधारा को क्या आप लोग समर्थन देते हैं? देखिए, ये सब ना प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि इस आंदोलन को खराब किया जाए, और फैला वही रहा है जो बीजेपी का समर्थक है, जो पार्टी प्रेमी है। हम पार्टी प्रेमी नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। मैं एक छात्र हूँ, छात्र का संबंध किसी पर्टिकुलर उससे नहीं होता है। तो रुके तो पार्टी का जो लोग कह रहे हैं ना, वो मैं अब क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिनके देखिए, जो इंसान जैसा होता है ना, जब इंसान कमजोर पड़ता है तो वो दूसरों की आलोचना करना स्टार्ट कर देता है। अब उनको दिख रहा है कि 21 दिन हो गए यहाँ पे, अब ये बच्चे हट नहीं रहे हैं, अब उस सरकार की नींव हिलने वाली है, उनके मन में खलबली पैदा हो रही है, मंत्रिमंडल में डर पैदा हो रहा है। तो अब वो हमारे ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, प्रोपेगेंडा से कोई चलने वाले नहीं है। अब युवा जाग चुका है, यहाँ हर एक युवा आपको भगत सिंह और सुखदेव के रूप में नजर आएगा। अब ये जो तानाशाही की सरकार है, अब इसकी नींव हिलने वाली है, अब इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। अब युवा रोड पे उतर चुका है, अब कोई डरने की बात नहीं है।